ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मुरली के सार है सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। और इस मुरली को बाप दादा ने 23 जनवरी 1970 में सुनाई थी। आइए आज सुनते हैं बाप दादा की मधुर वाणियाँ। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज़ की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। मुंबई की एक पार्टी बाप दादा से मुंबई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। यह जो आजकल के सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए। भाषण तो वर्षों कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है। जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करेगी जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज़ से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। यह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वो तो कनरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वो सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होता है। बाप दादा ने कहा है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वो सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी सतन्यता हो। जैसे सतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र सतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। जब चित्र में सतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर के आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता दिखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बढ़ाकर दिखाया। यही ब्राह्मण की रीति रस्म है। आज बाप दादा ने कहा कि कम बोलना भी कर्तव्य बढ़ाकर दिखाए। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो यह ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्त चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी अनुभव अर्थात महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वे शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है।
इसीलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन के रिज़ल्ट देखनी है, टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति तब की चाहिए। अगर तब की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हैं। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहाँ जाता है। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय ब्रह्म मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। आज बाप दादा ने बोले कि चलते चलते उस समय ब्रह्ममुक्ता अधिक हो जाती है, अर्थात बाह्य मुक्ता अधिक हो जाता है। तो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वो नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसे कहेंगे या करेंगे। आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसे करेंगे यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज़्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु फिर जब बाहर मुक्ता में आ जाता है। आज बाप दादा ने बोले कि चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अर्थात बाह्य मुक्ता अधिक हो जाता है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वो नहीं निकलते। आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसे करेंगे यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज़्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु फिर छत बाहर मुक्ता में आ जाता है। इसीलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिज़ल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना यह तो बहुत ज़रूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फ़र्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया। ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। आज बाप दादा ने बोले कि सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे वह शुद्ध रेस्पॉन्स
मिलता है वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होता है। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रेस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रेस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज बाप दादा ने फिर से बोला कि जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज़्यादा है। कोई कभी क्या कार्य किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज़ होती है इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। जैसे साकार के समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ना है। अच्छा, बाप दादा और देवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्रों में मन का बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्रों में पिरोया हुआ मैं मन का हूँ, यह नशा रहना चाहिए। मनकों को कहाँ रखा जाता है? माला में मनकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है। उठाते भी बहुत शुद्धिपूर्वक है। हम भी ऐसा अमूल्य मन का है, यह समझना है। कोई ने सर्विस के लिए राय पूछी, उन्होंने सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज करेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए। जो उन्हों को अव्यक्त बतन देखने में आए, कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सफलता। अव्यक्त भक्ति में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। आज बाप दादा ने बच्चों को पूछा है कि अव्यक्त भक्ति में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे व यहाँ ही छोड़ जाएंगे। उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं सोते। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है। जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना। यह भी मर्जीवा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करे हो? बाप दादा ने आज पूछा है कि
अलौकिक सर्विस क्या करे हो। आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। आज बाप दादा ने पूछा है कि अलौकिक सर्विस क्या करे हो। आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबर उतारना होता है ना। वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग बनाना। यहाँ के मुख्य सब्जेक्ट कितने हैं और कौन से हैं। सब्जेक्ट मुख्य है सार, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनमें भी मुख्य कौन से हैं। यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है। जितना जितना आत्माभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ श्रद्धा ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते। हर सेकेंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी युगल है। सदा साथ रहने वाला युगल कौन है। यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहाँ भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना है। जैसे चतुर्भुज कंबाइन होता है वैसे यह भी कंबाइन है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। আজি বাবা স্পষ্ট কৰি কৈছে যে শিৱ বাবাক কেতিয়াও বেলেগ কৰি ৰাখিব নালাগে, সদায় নিজৰ লগতে একাত্ম হৈ থাকিব লাগে। ऐसे युगल कभी देख 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला। तो जो कल में एक बार मिलता है उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्यों में हार्ड वर्कर हो वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज़ पिघलती नहीं है, हार्ड चीज़ पिघलती नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है, जिसके साथ अति स्नेह होता है उसे साथ रखा जाता है ना। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मर्द हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मर्द समझना यही बड़े ते बड़े युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है। আজি बाबा यार को कैसे से कदम कदम पर साथ रहने से के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी ही नहीं। আজি बाप दादा कैसे से तुम गदली स्टूडेंट हो, डबल स्टूडेंट बनकर के फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है। उच्च पद किसको समझते हो। लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है। लक्षण अर्थात देवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंच रखा है तो इतने उच्च लक्षण का भी ध्यान रखना है। श्रुति कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। एगराकी सৰু कुमारीও बहुत डाঙৰ कार्य কৰিব পাৰে, बड़ा कार्य कर सकती है। अपने प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो। किसको बेच सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ श्रुति को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देवहर श्रुति है
लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलती है। कितनी भी कोई हिलाए लेकिन यह संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। भल जिस्मानी सर्विस भी करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं उनको संदेश देने का यह साधन है। सर्विस में तो कोई आत्माएं कनेक्शन में आती है, जैसे यहाँ जो आए उन्हीं को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे हैं तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझा करो। आज बाप दादा ने कहा कि लौकिक को भी अलौकिक समझा करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होते जाएंगे वैसे बोलना भी कम होता जाएंगे। আজি বাপ দাদাই কৈছে যে যেনেকৈ আমাৰ অব্যক্ত স্থিতি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ बोलनाभी अर्थात আমাৰ কথা বতৰাও कम हो যাব। कम बोलने से ज़्यादा लाभ होता है। बाप दादा এইটো কৈছে যে कम যেতিয়া আমি ক'বলৈ ল'ম তেতিয়া আমাৰ বেছি लाभ হ'ব। फिर इस युग की शक्ति से सर्विस करेंगे। युग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। युग बल गुप्त है, युग बल होइसे गुप्त। लेकिन जितना युग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि युग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा। फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एकरस दोनों ही गुण हैं। सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एकरस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय भल ना भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ बानी से नहीं होती है। আজি बाप दादा আৰু এটা কথা কৈছে যে समय भल ना भी मिले, समय যদি আমি নাপাওঁ सर्विस কৰিবলৈ, लेकिन किंतु चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। आमार चरित्रो आचरणेও सर्विस কৰিব পাৰে। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती है। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह तो सहज सर्विस है ना। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह तो सहज सर्विस है ना। जैसे कोई लोग अपने गुरु का व स्त्री अपने पति का फोटो लकेट में लगा देती है ना, यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह मस्तक जो है यह भी उस विचित्र का चित्र दिखलाए। यह नैन उस विचित्र का चित्र दिखाए। यह नैन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लकेट पहन लेना है। अपने स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। मधुबन में आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया, बाप दादा ने पूछा है। जैसे कोई खान पर जाते हैं तो खान के पास जाकर क्या किया जाता है। खान से जितना
ले सकते हो उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। तो आप खान पर आए हो ना। बाप दादा ने आज फिर से बच्चों से पूछा है कि तो आप खान पर आए हो ना। बाकी सेवा केंद्र है इस खान की ब्रांचेस। खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है जितना ले सके, तो यहाँ भी जितना ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वो थोड़ा बहुत नहीं लेकिन सभी कुछ ले वे। आज बाप दादा ने कहा है कि यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाले हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वो थोड़ा बहुत नहीं लेकिन सभी कुछ ले वे। बाप दादा का बच्चों में सैन है, तो एक एक को सपना बनाने चाहते हैं, संपन्न बनाने चाहते हैं। बाप दादा का बच्चों में सैन है, तो एक एक को संपन्न बनाने चाहते हैं। जितना यहाँ लेने में संपन्न बनेंगे उतना ही भविष्य में राज्य पाने के संपन्न होंगे। इसीलिए एक सेकेंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गंवाना। সেইকাৰণে বাপ দাদাই কৈছে যে এক ছেকেণ্ড, অকণমান সময়ো এক ছেকেণ্ডো যাতে এনেকুৱা অমূল্য দিনত আমি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। एक एक सेकेंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। और बाप दादाई কৈছে যে एक एक सेकेंड में एक एक सेकेंडत आमी पद्मर कमाई आमी কৰি ল'ব পাৰোঁ। पद्म सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गए हो, लेकिन इस पद्म भाग्यों को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपन्नता का रखना। जैसा बीज होता है वैसा फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होगी उतना ही इमारत भी पक्की होगी। इसीलिए सदैव समझना चाहिए कि हम नींव है, हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। याद का रेस्पॉन्स मिलता है। बाप दादा तो अब सभी के साथ है ही, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर साथ रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखो कि एक मत से एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना है। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है, औरों को अपने गुणों का दान देना है। और बाप दादा আজি কৈছে যে औरों को, आनकো अपने गुणों को दान देना है, अन्य को निजर गुण दान দিব লাগে। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगे हैं। बाप दादा दो होते एक है ना, वैसे भल कितने भी हो लेकिन एक मत होकर चलना। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया। बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना। अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है वो याद आती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है। जैसे पहले आत्मा परमधाम के निवासी सर्वगुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति का टेस्ट करने बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। इसका नाम ही है मधुबन।
मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीज़ वरदान रूप में मिलती हैं। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज़ के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे। गुरु वरदान देते हैं तो क्या करना होता है, अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो। जितना जो भराना चाहे वो भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड सफल करने के यह दिन है। अभी का एक सेकंड बहुत फ़ायदे और बहुत नुकसान का भी है। एक सेकंड में जो बाप दादा ने कहा है कि एक सेकंड में जैसे कोई वर्षों की कमाई गवा भी देते हैं ना, तो यहाँ एक सेकंड इतना बड़ा है। त्याग से ही भाग्य बनता है। बाप दादा ने आज और बोला है कि त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसमें अगर जरा भी सिल्लाया व आँखों से बुन निकले तो उनको देवी के आगे शिकार नहीं कराएंगे। जात को सुना है ना। एक धाक से कोई चीज़ को ख़त्म करने और बार बार काटने में फ़र्क रहता है ना। झाटकू अर्थात एक धाक से ख़त्म। बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे शिकार होंगे जिनको मनसा में भी संकल्प ना आए। इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं। बाप की प्योर जायदाद का हकदार बनना है ना। बाप दादा सर्वशक्तिमान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं। बाप की प्योर जायदाद का हकदार बनना है ना। सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तियों के जायदाद जन्मसिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिमान के आगे कमजोरी ठहर सकती है। आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है। एक देव से अनेक जगते हैं। डबल सर्जरी करते हो और ही अच्छा चांस मिलता है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है। आज बाप दादा ने कहा है कि जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, वो तो वहाँ मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज़्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है। वह देहधारी युगल तो सुख के साथ ही होते हैं, लेकिन यह तो दुख के समय साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकेंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनाना। यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है?
सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है। आज बाप दादा कोशिश है, सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो यह निश्चय नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था क्या कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिलती है, लॉटरी की खुशी होती है ना, और फिर यह अविनाशी लॉटरी है जो कभी ख़त्म हो ना सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली हुई है। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है। यह नशा रहता है। कौन कौन से बाप दादा ने देखो किन्हों को सुना है। सुने हुए रत्नों में आप विशेष हैं, यह याद रखा है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। वह कैसी होगी? जैसे दीपक होते हैं, वह सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। धृत और बत्ती, इन दोनों चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ज्ञान खेत और युग है बत्ती। अगर यह दोनों ही ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगी। आज बाप दादा ने कहा है कि ज्ञान घीत और युग है बत्ती, अगर यह दोनों ही ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। सुधा दिन भी अर्थात 14 डेज भी इस संगम युग के बहुत है। ऐसे मत समझो कि हम 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस काम के हिसाब से यह 15 दिन भी बहुत है। इसलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फर्स्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वो आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाता है। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों से कहा कि 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत हैं। ऐसे मत समझना कि हम 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस काम के हिसाब से 15 दिन भी बहुत हैं। इसीलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फर्स्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वो अपने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती हैं। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकेंगे। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पाँव को पक्का मजबूत बनाओ। कितना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं है। असल घर भी तुम्हारा यादगार है ना। असल अर्थात जिसको कोई हिला ना सके। 3 मास में 3 वर्षा लिया है। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। जितना अधिकार लेंगे उतना वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। ईगल रहते हुए अकेले रहे तो
रहे हो या युगल रूप में रहते हो। अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेले ही है ना। आते भी अकेले है, आते भी अकेले है अर्थात आहुतेও সদায় অকলে অহা হয়, जाते भी अकेले है और जायो अकले। तो युगल रूप में पाठ बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे वह तो हुआ देह का युगल। देह का युगल आत्मा और परमात्मा यह भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है बस, देह के युगल रूप नहीं, देह के युगल रूप नहीं। देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ, अनेक जन्म देहधारियों का युगल रूप देखा। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने वो युगल तो कुछ नहीं, तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज़ क्या है? बाप दादा ने आज फिर से बच्चों से पूछा कि सभी से प्रिय चीज़ क्या है? प्रिय चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हैं? अकेला भी बन जाना है, फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे ऊंच भाग्यशाली अपने को समझते हो। कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो सड़े हुए हैं उनको उतारनी पड़ती है। इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वो जल्दी दूर सकते हैं। तो सभी बातों में निबंधन रहना है। किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊँची रखनी है। और आज बाप दादाई कैसे जे किसी भी परिस्थिति जेनेकुवाई परिस्थिति ना हो, परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊँची रखनी है। जेनेकुवाई परिस्थिति ना हो निजर स्थिति सदाय उच्च कर राखिब लागे। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है, अर्थात जो ऊँची जीवन का लक्ष्य है, उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।